बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम गले पे डिज़ाइनिंग करेंगे। गले की डिज़ाइनिंग के लिए हमें सबसे पहले बुकरम का एक पीस लेना है। उस पे हमने अपने गले को ड्रा कर लेना है। चौड़ाई में है आप गला 3 या 3.5 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको तकरीबन 3 इंच रखा है। आप कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं। और लंबाई में मैंने इसको तकरीबन 6 इंच लिया है। 6 इंच पे मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद हम स्केल की मदद से निशानों को आपस में मिला लेंगे। इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। ये एक डब्बा सा बन गया। अब हम इस गले को गुलाई की शेप दे लेंगे। गुलाई की शेप देने के बाद हम दरमियान में इस तरह से चाक को लगाएंगे। नीचे से हमने तकरीबन इसको जो है वो 10 इंच रखना है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दरमियान में हमने चौक की मदद से इस तरह से निशान लगा लिया है। अब हम इसके साइड पे जो है वो तकरीबन 1-1 इंच का फासला छोड़ते हुए एक इस तरह से गले की लाइन जो है वो बना लेंगे। जो हमने नीचे निशान लगाया था उस पे भी हम तकरीबन इस तरह से 1 इंच का फासला छोड़ते हुए निशान लगा लेंगे इस तरह से, और लाइन बना लेंगे। अब हम गले की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम अपनी कमीज़ को उल्टा करेंगे इस तरह से, और कटिंग किया हुआ गला ये इस कमीज़ पे इस तरह से इस्त्री की मदद से हम इस पे लगा लेंगे। इस तरह से हमने इसको सेट करके रख लेना है और फिर हमने इस्त्री की मदद से गला जो है वो कमीज़ पे लगा लेना है। गला हम लोगों ने लगा लिया है। अब हम इसके दरमियान वाले हिस्से की कटिंग करेंगे। जो फालतू कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। इस तरह से हमने दरमियान वाला जो हिस्सा था उसकी कटिंग जो है वो करनी है। ऊपर से कटिंग करने के बाद अब हमने दरमियान में से इस तरह से जो लाइन है वो कट कर लेनी है। लाइन को कटिंग करने के बाद हमने इस तरह से इसकी साइडों पे तिरछा इस तरह से 1/2 इंच में 2 निशान लगा लेने हैं। दोनों साइडों पे एक-एक निशान इस तरह से लगा लेने हैं और फिर हमने इस निशान पे इस तरह से इसको कट कर देना है। हमने इसकी ज़्यादा कटिंग नहीं करनी क्योंकि हमने इस पे पाइपिंग करनी है। पाइपिंग हमने थोड़ी सी चौड़ी वाली पाइपिंग जो है वो करनी है। इस तरह से जो नीचे वाले ट्रायंगल की शेप में हमने कट लगाया था उसको हमने इस तरह से इस्त्री की मदद से बिठा लेना है। अब हम कमीज़ को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद अब हमने यहाँ पे जो है वो पाइपिंग करनी है। मैं कंट्रास्ट कलर की पाइपिंग करूँगी। फिरोज़ी कलर मेरी कमीज़ में है इस तरह से। ये देखें बॉर्डर में भी और फूलों में भी है। मैं इस कलर की जो है पाइपिंग गले पे करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक
जो भी आपकी कमीज़ में कंट्रास्ट कलर हो उसके मुताबिक आप अपनी कमीज़ पे पाइपिंग कर लें। इस तरह से हमने एक लंबी सी पट्टी ली है, उसकी चौड़ाई तकरीबन मैंने 2 इंच रखी है और लंबाई आप अपने गले के हिसाब से रख सकते हैं। मैंने इसको फ़ोल्ड किया है, फ़ोल्ड करने के बाद मैं दरमियान में से इसको कट कर लूँगी क्योंकि मुझे 2 पट्टियाँ चाहिए दोनों साइडों पे लगाने के लिए। ये वाली जो पट्टी है वो मैंने सीधी जो है वो कटिंग की है। ऊपर वाले गले पे लगाने के लिए मैं रेब में जो है वो कपड़ा जो है वो कटिंग करूँगी। गले पे हम लोगों ने बुकरम जो है वो लगाया हुआ है, इसलिए मैं कपड़े की जो पट्टी है उस पे बुकरम नहीं लगाऊंगी। उसकी वैसे ही इस तरह से हम सिलाई करने के बाद इसकी पाइपिंग निकाल लेंगे। आप चाहें तो इस पट्टी पे भी बुकरम लगा सकते हैं। बारीक कपड़े पे आप बुकरम लाजमी लगाएं। अगर आपके पास खदर या कॉटन का कपड़ा है जिस पे आप गला बना रहे हैं तो बेशक आप जो है वो बुकरम ना लगाएं, इससे भी पाइपिंग बहुत अच्छी निकलती है। इस तरह से हमने अपनी गले की कढ़ाई जो है उसके साथ साथ जो है वो सिलाई जो लगा लेनी है। सिलाई हमने बहुत ध्यान से लगानी है क्योंकि हमारी सिलाई एक जैसी ही लगे। यहाँ से हमने सीधी सिलाई ले जानी है ऊपर की जानिब। सिलाई मुकम्मल होने के बाद हम धागे को कटिंग कर लेंगे। एक साइड की जो हमारी सिलाई है वो मुकम्मल हो गई है। ये देखें इस तरह से इसको हम नीचे की तरफ से फोल्ड करेंगे। ये देखिए पाइपिंग कितनी प्यारी निकल के आई है। जब हम इस पे इस्त्री लगाएंगे तो ये और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। अब हम दूसरी साइड पे भी बिल्कुल इसी तरह से कपड़े को नीचे रखेंगे और पाइपिंग जो है वो निकाल लेंगे। कढ़ाई के बिल्कुल साथ साथ हम लोगों ने जो अपनी सिलाई है वो लगानी है। इस तरह से पाइपिंग निकली हुई जो है वो बहुत ही प्यारी लगेगी। हमने सिलाई को टेढ़ा नहीं करना, एक जैसा ही रखना है। दूसरी साइड की भी हमारी सिलाई मुकम्मल हो गई है। हमने धागे को कट कर लिया है और कमीज़ को बाहर निकालेंगे और हम इस तरह से इस पट्टी पे फोल्ड करने से पहले जो है वो इस्त्री लगा लेंगे। इस्त्री गले करने से गला जो हमारा है वो ज़्यादा नीट हो जाएगा। इस तरह से हमने इसको नीचे की तरफ फोल्ड करना है। नीचे की तरफ फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर इस तरह से इस्त्री जो है वो लगानी है। पाइपिंग देखिए हमारी बहुत ही प्यारी एक जैसी निकली है। अब हमने इस पे इस तरह से पाइपिंग के साथ साथ जो है वो सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमने पाइपिंग के ऊपर नहीं लगानी, बिल्कुल साथ साथ जो है वो हमने सिलाई को लगाना है। दोनों साइडों पे हमने इसी तरह से सिलाई को लगा लेना है। एक तरफ से हम लोगों ने सिलाई जो है वो मुकम्मल कर ली है। अब हम दूसरी तरफ से सिलाई जो है वो लगाएंगे। ये वाली सिलाई हम नीचे की जानिब से शुरू करेंगे। यहाँ पे भी हमने बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ जो है वो सिलाई लगानी है। वो वाली हमारी सिलाई मुकम्मल हो गई है। अब हम ऊपर वाली
हिस्से पे जो है वो पाइपिंग करेंगे। जो गोलाई में हमने कटिंग किया था, ये वाली जो पाइपिंग है वो वाली हमने रेब वाली शक्ल में लेनी है। रेब वाला कपड़ा लेके उसकी हमने पाइपिंग जो है वो निकालनी है। ये भी हमने तकरीबन 2 इंच चौड़ी पाइपिंग ली है। लंबाई हमने इसके अपने गले के हिसाब से लेनी है। इस तरह से हमने इसको बिल्कुल जो नीचे वाला गला है उसके साथ साथ हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई जो है वो लगा लेनी है दोनों साइडों पे। अगर आपको मेरा काम पसंद आए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अपना फीडबैक ज़रूर दें, इससे हम लोगों की हौसला अफजाई होती है। इस तरह से हमने जो पाइपिंग है वो लगा ली है। ये देखें, दूसरी तरफ भी हमने इसी तरह से जो है वो पाइपिंग लगानी है दूसरे गले पे। इस तरह से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हम लोगों ने इस तरह से दोनों कपड़ों को एक जैसा रखते हुए हमने अपनी सिलाई जो है वो मुकम्मल करनी है। हमने पाइपिंग वाले कपड़े को खींचना नहीं है, इससे हमारी जो पाइपिंग है वो अच्छी नहीं बनेगी। हमने बिल्कुल ढीले हाथों से ये सिलाई जो है वो लगानी है। इस तरह से हमने दोनों साइडों पे जो है वो पाइपिंग लगा ली है। फालतू कपड़े की हम कटिंग करेंगे और गले की अंदर वाली साइड पे हम इस तरह से थोड़े थोड़े जो है ना वो सारे गले पे कट लगा लेंगे। कट लगाने से हमारी पाइपिंग जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से निकलेगी और इसमें सफाई भी आएगी। अब हमने इस तरह से पाइपिंग को नीचे की तरफ फोल्ड कर लेना है और जितनी हम लोगों ने बाहर वाली साइड पे पाइपिंग रखनी है उतनी हमने अपने हिसाब से रख के इधर हमने दोनों साइडों पे जो है वो सिलाई को लगा देना है। ये देखें, हमने गले में पाइपिंग को निकाल के उसकी साइड पे सिलाई लगा ली है। गला हमारा इस तरह से बना है। बैक वाली साइड से भी आप देख लें, पाइपिंग के बिल्कुल ऊपर ही सिलाई आई है। अब हमने ये नीचे वाला जो कट है इसको बंद करना है। बंद करने के लिए हमें एक पट्टी चाहिए। पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा करेंगे और जितनी हमें पट्टी चाहिए उतनी हम लोगों ने ये रख लेनी है। बाकी फालतू कपड़ा हमने कटिंग कर लेना है। यहाँ से हम चाहें तो यहाँ से भी हम जो कट है वो रख सकते हैं, यह आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। गले पे कपड़ा लगा के मैंने उसको बंद कर लिया है। गला हमारा बन के तैयार हो गया है। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।